ऑपरेशन जंगल सफारी 2। वो दोनों और यूनिट्स के आने तक वहीं रहे। गोलियों की आवाज़ थमने के बाद एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के सायरन गूंजने लगे। डोगरा को एम्बुलेंस में डाला गया। उसका कुचला हुआ हाथ और लकी चर्म में बिखरी हुई आस्था सफ़ेद रेंगुड़ा रहित चादर में ढके थे। जब शांत हुआ तो लीमा का ध्यान घोड़े की नाल की ओर गया। वह याद धातु में उकेरी गई थी। वह अच्छी तरह जानता जंग तबीजों से नहीं लड़ी जाती। जंग लड़ने के लिए बर्फ सा ठंडा दिल, तेज दिमाग और लोहे सा इरादा चाहिए। नुकसान सहने की क्षमता होनी चाहिए। वह एम्बुलेंस को देर तक जाते देखता रहा और गहरी सांस छोड़ी। ओठों से एक आह निकल गई। लीमा बेस पर वापस आ गया और अपना सारा सामान एक पूरी तरह सुरक्षित कक्ष में तकनीकी उपकरणों के रखवाले KOTI को सौंप दिया, जहां नाइट विजन गॉगल्स, कंपास और हथियार आदि रखे जाते। KOTI अधिकारी इन उपकरणों की देखरेख, मरम्मत और वितरण का काम संभाला है ताकि ज़रूरत पड़ने पर सब तैयार मिले। लीमा सामान लौटाने के बाद अपने कमरे में गया। दूर पहाड़ियों पर लगता सूरज दिखाई दिया। यह सुंदरता कितनी डरावनी थी। यह इलाका पोस्ट कार्ड पर दिखते सुंदर दृश्यों से परे अलग रहा था। यहाँ जंग थी, ना तो किसी लकी चार्म की मानती थी और कभी दूसरा मौका देती थी। यह संघर्ष इस धरती के इतिहास गहराई तक धंसा था। भारत के पूर्वोत्तर का इतिहास बगावतों से भरा रहा। जातीय संघर्ष, स्वतंत्रता की मांग और उग्रवादी आंदोलन। यह इलाका सांस्कृतिक विविधता से भरपूर है और कई अग्रवादी संगठन यहीं बने और मिटे। इनमें कंगालो, यावोल, कन्नालुक, KYKL सबसे बड़ी ताकत बनकर आज सामने आया। जनवरी 1994 में यह संगठन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF से अलग हुए। नमोईजाम, ओकेन और KCP व PRIPK के गुटों के मेल में बना था। मुख्य रूप से मैतौर समुदाय से बने KYKL का लक्ष्य यही था कि पूर्वोत्तर भारत को भारत की स्वतंत्रता करवाया जाए। वे गरिल्ला युद्ध की राजनीति अपनाते, अचानक हमला करना और फिर नागरिकों में छिप जाना। इस तरह संगठन भारतीय सुरक्षा बलों के लिए हमेशा एक चुनौती बना। जिस गुट का प्रभाव कार्रवाई पूर्वोत्तर भारत पहचान और स्वतंत्रता पाने के लिए लगातार चलने वाले संघर्ष को दिखाते। KYKL के उग्रवादियों ने थाने पर हमला किया और अब भारतीय सेना जानती थी कि तेज बेरहम क्या क्रूर कार्रवाई हो से ऐसी हरकत जवाब दिया जा सकता, ताकि भविष्य में दोबारा ऐसा न हो। कर्नल शुभराज अपने केबिन में बैठे सोच रहे थे और सोचते समय ही वो सबसे खतरनाक होते थे। अभी उन्हें तरक्की मिले 1 साल ही हुआ होगा, पर तेजी से आगे बढ़े और अपनी निर्दयी कुशलता के साथ एक पहचान बनाई। उनके कॉलर पर चमकते सितारे उनकी वरिष्ठों के विश्वास के प्रतीक थे। कर्नल शुभराज से सर्द और तोलाती हुई निगाहों से हालात से परखा। पुलिस स्टेशन पर हुआ हमला आतंकी हमले से कहीं बढ़कर था। यह भारत की संप्रभुता और सीधा प्रहार था। वो जानते थे कि उन्हीं समय कठोर जवाबी कार्रवाई करनी होगी। दिमाग से पहले ही योजना आकार लेने लगी थी। वे झट से जवाबी हमला करेंगे ताकि उन्हें पता चल सके
कि हिंसक हमलों में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कर्नल सोबराज की आंखें तेजी से मेज पर फैली नक्शों से दौड़ रही थी। रेखाएं से और पहाड़ियों मानो युद्ध की शतरंज से मोहरे थे। वो अपनी तेज और तीखी निगाहों के लिए जाने जाते थे। सामने वाले अंदर तक भेदभाव नंगा करने सहज शक्ति थी। कूटनीति समझदारी उनका दूसरा नाम था। नेशनल डिफेंस एकेडमी के उनके गोल्ड मेडल से लेकर सियाचिन में सेवा तक सोबराज की कहानी केवल उनकी जीत तक ही सीमित नहीं थी, वह कश्मीर में एक खास रात की चुप्पी में भी बसी थी। ऐसे ही एक बेरहम बर्फीले तूफान के दौरान जब बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सोबराज घंटों तक गायब रहे और फिर एक जानकारी लेकर आए जिनसे एक पूरा मिशन किस्मत बदल दी थी, जिनका जीवित रहना उसकी रहस्यमय से कर्म नहीं था। उनकी चमड़ी से शीतदंश उभर आए थे जब मनोबल नहीं टूटा। उनका अति सतर्क रूटीन और बंदूक पकड़ने का ढंग सब कुछ सूक्ष्म रूप से उनकी सैन्य विशिष्टता को देखते थे। अब अपने केबिन में की खामोशी के बीच सोबराज की सोच ने आकार लिया। उस अजीब सी उमस ने उनके सुंदर और रोष को प्रकट कर दिया। आतंकियों ने थाने पर हमला करने की साहस किया। जो देश एक प्रतीक है, उन्हें अपने किए गए सजा भुगतनी होगी। एजेंट लीमा में एक रहस्यमयी आदमी के साथ केबिन में मौजूद था, अपना चेहरा गमछे से ढका हुआ, और उस आदमी का नाम था